बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 6.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने 6.1 की एग्जांपल्स और इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, रबी जिद नीलमा एल हमारे इल्म में इजाफा फरमा, फाइंड इन विच द क्वाड्रेंट फॉलोइंग एंगल्स लाइज, राइट द को टर्मिनल एंगल्स फॉर ईच। तो हमने ये बताना है कि किस क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो है ये एंगल लाई कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमने को टर्मिनल एंगल्स की डेफिनेशन लास्ट टाइम पढ़ी थी, उसको भी देखते हैं और एक बार दोबारा देख लेते हैं कि एंगल क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एंगल कैसे बनता है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो हम दोबारा बता देते हैं। अगर हमारे पास दो रेज़ हैं, ठीक है, एक ये रे है और दूसरी ये रे है, ये इस तरह मिले कि इनका एक कॉमन पॉइंट फिक्स हो तो ये हमारे पास एंगल बनाते हैं। और अगर एंगल की जो रोटेशन है अगर वो एंटी क्लॉकवाइज हो तो हम एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। और इसी तरह यहाँ पे एक ये एंगल बन रहा है अगर, तो अगर इसकी जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज हो जाए तो फिर हम एंगल को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमने इनके क्वाड्रेंट बताने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास बताया हुआ 65 को हमने बताना है कि इसका हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा। तो क्वाड्रेंट से पहले हमें एंगल्स का भी पता होना चाहिए कि एंगल किस क्वाड्रेंट में कौन सा बनता है। यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स प्राइम ले लेते हैं, यहाँ पे वाई और यहाँ पे वाई प्राइम ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास यहाँ से एंगल बनना शुरू होता है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएँ तो इतना एंगल 90 डिग्री का होता है। अगर हम यहाँ से शुरू करें और यहाँ तक जाएँ तो ये हमारे पास 180 डिग्री होता है। और अगर हम यहाँ से शुरू करें एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ तक जाएँ तो ये 270 होता है। और अगर हम यहाँ से दोबारा शुरू करें और फिर इसको यहाँ पे लेके आएँ तो ये हमारे पास 360 का एंगल होता है। ये कब है? जब हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ले रहे हैं तो एंगल पॉजिटिव होगा। इसके बरक्स अगर आप यहाँ पे ये लेते हैं, यहाँ पे अगर इसकी रोटेशन जो है एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंगल बनेगा वो हमारे पास -90 का बनेगा। इसी तरह यहाँ से लेकर आगे चले जाएंगे तो -180 का बनेगा। और अगर यहाँ पे चले जाएंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा? -270। और अगर यहाँ पे आप आ जाएंगे तो वो -360 डिग्री का एंगल हमारे पास बनेगा। तो हमने सबसे पहले 65 को बताना है। तो 65 अगर आप देखें तो पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास ये 0 से लेकर 90 तक किस क्वाड्रेंट में बनेगा, तो इसका मतलब एंगल इसका अंदर किस क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। इसी तरह अगर आप पार्ट नंबर 2 की तरफ देखते हैं, वो हमारे पास दिया हुआ है 135 डिग्री। तो ये 90 है और ये 180 है, ये पूरी इसके दरमियान आ रहा है, तो ये यहाँ पे कहीं पे आएगा, तो यहाँ पे इसका सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास -40 डिग्री दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज जब आप ऐसे चलेंगे तो हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आ रहा है? वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। एंगल जो है हमारे पास -40 जो डिग्री है वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। ऐसे फोर्थ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये क्या होता है? फोर्थ हमारे पास होता है। इसी तरह यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये हमारे पास क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दिया हुआ है 210। तो यहाँ से 180 से बड़ा है 210 और 270 से छोटा, तो इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साथ थर्ड क्वाड्रेंट लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है हमारे पास आ रहा है -150। तो इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 -150 डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक -90 आएगा, ठीक है। और उसके बाद -90 और 180 के दरमियान माइनस के साथ ये आ रहा है हमारे पास, तो ये इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, ये सेकंड में है, ये फोर्थ में है, ये थर्ड में है और ये भी थर्ड में हमारे पास है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दिया हुआ है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू द डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो ये हमें डिग्री में दिए हुए क्वेश्चन, हमने इसको DMS में कन्वर्ट करना है इसको। तो आसान से क्वेश्चन है, इनको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू डिग्री, मिनट एंड सेकंड। इस सिस्टम में हमने इनको रिजॉल्व करना है और इसमें लेके जाना है, इस सिस्टम में हमारे पास, ठीक है। तो इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ये हमारे पास दिया हुआ है 123.456 डिग्री। तो हमने इसको डिग्री, मिनट और सेकंड में लेके जाना है। तो डिग्री हमारे पास दिया है, तो आपको इस बात का पता है, पहले हमने इस पूरी टर्म को वैसे लिख लेना जैसे ये पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन लिखते हैं 123.456 डिग्री। तो ये पूरी डिग्री है, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 130 डिग्री जो शारिये से पहले है। जो शारिये के बाद टर्म है ना उसको शारिये के साथ लिखना है 0456। और ये जो टर्म है इसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करवाना है। जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 27.36 बनेगा, ठीक है। अब
ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये मिनट बन रहा है। जब आपने इसको, ये हमारे पास इधर पूरा आ गया, जो शारिया वाली रकम थी इसके साथ डिग्री लगा लें, डिग्री को हमने 60 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये पूरे मिनट्स बन गए, ठीक है। तो ये हम जो पूरे मिनट्स बने इनको ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 27 मिनट, और इसके ऊपर एक बार लगा लेते हैं, ठीक है। अब ये जो मिनट के बाद वाली टर्म आ रही है ना, शारिया की में रकम आ रही है, इसको दोबारा आपने लेना है और इसको आपने दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कराना है। तो इसको जब आप 60 से दोबारा मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 221.6, तो ये हमारे पास सेकंड बनेंगे टोटल, ठीक है। तो हमने क्या ले लेना है, इशारिये से पहले वाली ये रकम ले लेनी है, ये बन जाएगा 120 डिग्री, और ये 27 मिनट हमारे पास बन गए हैं, और ये जो है ये हमारे पास सेकंड बन चुके हैं। तो इनको आपने डबल पॉइंट से लिख लेना है। सेकंड को हम, ये डिग्री है, एक बार लगा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, मिनट कहते हैं, और अगर 2 बार लगे तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, सेकंड कहते हैं। तो ये हमारे पास 123 डिग्री 27 मिनट और 21, या इसको आप 22 भी लिख सकते हैं। ये 6 है ना, तो एक रकम आप इसकी बढ़ा देंगे तो आप इसको 22 भी कर सकते हैं, तो 22 मिनट्स बन जाएंगे। ये पार्ट 1 था हमारे पास। पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 58.7891 डिग्री। तो सबसे पहले जो हमारे पास पूरा नंबर है उसको आपने लिख लेना है, ये 58 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट वाला नंबर है उसको आपने 60 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो जब आप इसको 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे देखिए हमारे पास 47.346 आएगा। तो इसके भी जो पॉइंट से पहले वाले नंबर हैं वो आपने ले लेने हैं, तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो बाकी रकम बची है इसको आपने दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करवाना है, ये हमारे पास सेकंड देंगे। तो जब आप इसको 0.46 को आप मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 20.76। तो ये वाला हमने पॉइंट लेना जो शारियों से पहला, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे, 20 सेकंड बन जाएंगे। तो ये हमारे पास डिग्री में लिखा हुआ था, हमने इसको सेकंड में लेके जाना, तो ये लिखेंगे 58 डिग्री 47 हमारे पास जो है वो हमारे पास मिनट बन जाएंगे। और पॉइंट के बाद ये रकम बड़ी हो रही है, ठीक है, तो हम इसका एक रकम 5 या 5 से बड़ी रकम हो तो ये फिर एक रकम क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसको हम 21 मिनट भी लिख सकते हैं, तो ये 21 सेकंड सॉरी लिख सकते हैं, तो 21 सेकंड बन जाएगा। इस तरह से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 2 पार्ट 3 है हमारे पास। हम इसको डिग्री मिनट और सेकंड में कर रहे हैं। ये दिया हुआ है 90.5678 डिग्री। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो पूरा नंबर है उसको वैसे उठा लेना है, ये हमारे पास डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जो पॉइंट वाला रकम बचेगी वो ऐसे बचेगी, ये पॉइंट वाली ना, तो ये पॉइंट इसको 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ से हमारे पास मिनट आ जाएंगे। तो जब आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बिकम 34.068, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसके जो पॉइंट वाली रकम है वो दोबारा उठा लेनी, 0.068 आएगा हमारे पास। इसको 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दैट विल बिकम 4.08। अब इसको हमने लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा 90 डिग्री और 34 जो है वो मिनट बन जाएंगे, और 4 जो है वो हमारे पास क्या बन जाएंगे, सेकंड बन जाएंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर हमारे पास 3 था। अब हमारे पास सेम उसी पैटर्न पे पहले उसने कहा है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास उन्होंने कहा है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्री। तो हमने इनको डेसिमल डिग्री में लेके जाना है। तो ये डिग्री मिनट और सेकंड में थे ना, ठीक है, अब दिए हुए हैं तो हम इनको डिग्री में लेके जाएंगे। जैसे पहले डिग्री में दिया हुआ तो हम डिग्री मिनट सेकंड में लेके गए हैं, तो अब हमें डिग्री मिनट और सेकंड में दिया है तो हमने इसको डिग्री डेसिमल में लेके जाना है। तो कैसे करेंगे, सेम उसी पैटर्न पे, बस थोड़ा सा इसका जो प्रोसेस है वो उलट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हमने इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू डेसिमल डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमने इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 1, 65 डिग्री 32 मिनट और 15 सेकंड दिया, तो इसको आपने डिग्री में करना है। तो कैसे करेंगे, ये डिग्री जो है इसको तो डिग्री में रहने देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं प्लस, अगर मिनट को 60 पे डिवाइड कराएं तो वो हमारे पास डिग्री बन जाता है। इसी तरह अगर सेकंड जो है उनको 3600 पे डिवाइड कराएं तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, उसकी डिग्री बन जाती है। तो ये भी डिग्री, ये पहले मिनट था हमने इसको डिग्री बना दिया, ये सेकंड था इसको भी डिग्री बना दिया। तो अब इन सब को हमने सिर्फ प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 65, और यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 32 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे तो आएगा 0.5333 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जब आप 15 को 3600 से डिवाइड कराएंगे तो आएगा हमारे पास 0.0042। अगर आपने देखना है तो हम इसको ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय, तो ये हमारे पास आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 4.0
12 तो 4.16 है ना, तो 6 को ख़त्म कर देंगे तो ये 4.2 हो जाएगा। और यहाँ पे -3 लगा हुआ है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लेके आएंगे तो 3 पॉइंट हमारे पास जब इधर आएगा इशारिया तो ये 0.042 बनेगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं 32 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है, तो ये हमारे पास 0.533 आ जाएगा। अब इन सब को आपने ऐड करना है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास टोटल जो है डिग्री में आंसर आ जाएगा। ये भी डिग्री था, ये सारे आप डिग्री बन चुके हैं, तो ये हमारे पास बनेगा 65.5375 डिग्री, ये हमारे पास आंसर बनेगा ना। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है, उसकी तरफ चलते हैं। दिया हुआ है 42 डिग्री 18 मिनट और 45 सेकंड। इसको हमने डिग्री में लेके आना है, डिग्री डेसिमल में लेके आना है। तो क्या करेंगे, जो डिग्री है उसको डिग्री रहने दें, यहाँ पे प्लस लगाएं, 18 को 60 पे डिवाइड करवा दें और सेकंड जो है उसको 3600 से डिवाइड कराएंगे तो ये तीनों जो हैं डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 40 एज इट इज़ रहेगा, प्लस जब आप 18 को 60 पे डिवाइड कराएंगे तो वो 0.3 आंसर देगा। और इसी तरह जब आप 45 को 3600 पे डिवाइड कराएंगे तो वो 0.0125 देगा, 0125। अब इन तीनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास आंसर आ चुका है 42.3125 डिग्री, ये आंसर हमारे पास आएगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन 3 पार्ट 3 है हमारे पास। दिया हुआ है 78 डिग्री 45 मिनट और 36 सेकंड हमारे पास दिए हुए हैं। इसको हमने डिग्री डेसिमल में लेके आना है। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, जो डिग्री है तो उसको वैसे रहने देते हैं। ये 45 है, इसको हम 60 पे डिवाइड करवा के डिग्री लिख सकते हैं। इसको 36 को 3600 पे डिवाइड करवा के डिग्री लिख लेते हैं। मिनट के लिए 60 पे डिवाइड करवाएंगे, जब मिनट आ रहा है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर सेकंड आ रहा है उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करवाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 78, प्लस जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.75, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो आएगा 0.01। इनको ऐड कर लें तो ये आएगा 78.76 डिग्री, ये हमारे पास इसका आंसर बनेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस। तो सिस्टम एंगल को मेजर करने के हमारे पास जो होता है रेडियन का भी तरीका होता है। तो अब हमने ये डिग्री में दिया हुआ तो इसको किस में लेके जाना है, रेडियंस में। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना आपने। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, लिखा हुआ है कन्वर्ट इनटू रेडियंस। तो हमने इसको रेडियन में लेके चलना है जी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे 36 डिग्री। इसको रेडियन में लाने के लिए हम क्या करेंगे, π/180 से डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, जब भी आपके पास डिग्री में क्वेश्चन दिया है आपने उसको रेडियन में लेके जाना है, तो आपने सिर्फ π/180 से उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर π/5 जो है रेडियन आपके पास आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 22.5 डिग्री, इसको हमने रेडियन में करना है। तो सिंपली क्या करना है, 22.5 को आपने π/180 से मल्टीप्लाई करवा देना है। तो इसको फाइनल जब आप सॉल्व करेंगे तो पाई को अब नहीं सॉल्व करेंगे, इसको पाई में ही रहने देना है। तो पाई आ जाएगा 22.5, देखिए 22.5 इसको डिवाइड करवा दें 180 से, तो वो हमारे पास 0.125 आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो इसको आप 1/8 लिख सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेटर हमें बता देता है। ये 0.125 था ना, इसकी नोटेशन चेंज करेंगे तो 1/8 इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो ये 1/8 आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है, इसको हमने रेडियन में करना है। दिया हुआ है हमें जनाब 67.5 डिग्री दिया हुआ है। इसको रेडियन में करने के लिए क्या करेंगे, 65.5 मल्टीप्लाई बाय π/180। अच्छा, आपको सम टाइम आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो कंफ्यूजिंग हो सकता है कि π/180 से मल्टीप्लाई करवाना है कि 180/π से मल्टीप्लाई करवाना है। दो चीज़ें हैं, एक है π/180 और एक है 180/π। तो जब हमारे पास डिग्री हो और हमने उसको रेडियन में लेके जाना हो तो फिर हम π/180 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और अगर हमारे पास रेडियन में दिया है हमने उसको डिग्री में लेके जाना फिर हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये आपने ख्याल रखना है। और अगर आपको थोड़ी सी मसला बन रहा है, अपनी आसानी के लिए याद करने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर डिग्री लगाना है तो इसको रेडियन में लेके जाना है। तो यहाँ पे अगर इसको 0 मान लें, ऊपर छोटा सा 0 लगा तो इसका मतलब ऊपर आप 0 नहीं लाना, नीचे 0 लाना। तो यहाँ पे 180 को नीचे लिखेंगे। इस ट्रिक को आपने याद रखना है ताकि आपसे गलती ना हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दिया हुआ 67.5 डिवाइडेड बाई 180 करते हैं। 67.5 डिवाइडेड बाई 180, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/8 भी लिख सकते हैं, या अगर आप इसको पूरा सॉल्व करना चाहें तो पूरा भी सॉल्व
कर सकते हैं, ठीक है। 3/8 लिख सकते हैं आप, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3/8 आ जाएगा और साथ में पाई एज इट इज़ आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारे पास डिग्री में क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है, डिग्री में दिया हुआ था और हम उसको किस में लेके आए हैं, रेडियन में लेके आए। यहाँ पे रेडियन भी लिख लें, यहाँ पे भी रेडियन लिख लें। और रेडियन जो होता है ये सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम है कि हम यही एंगल की स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। तो अब हमने इनको किस में लेके जाना है, डिग्री में। पहले हमारे पास डिग्री में दिया हुआ था तो हम रेडियन में लेके गए हैं, अब हमें रेडियन में दिया तो हमने किस में लेके जाना है, डिग्री में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट इनटू डिग्री। तो हमने डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 का पार्ट 1 हमारे पास दिया हुआ है π/16 रेडियन लिखा हुआ है और हमने इसको किस में लेके आना है, डिग्री में। तो यहाँ पे आप करेंगे π/16। अब रेडियन से डिग्री में जाने के लिए आपने 180 को ऊपर रखना है, ये याद रखना है। पाई से पाई हमेशा कैंसिल हो जाएगी, ये 180 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16। तो 180 डिवाइडेड बाय 16 करते हैं तो आपके पास 11.25 आ जाएगा, 11.25। और ये क्या आ गया, अब डिग्री में आ गया। तो आपने याद रखना, देखें यहाँ पे ऊपर डिग्री लगी, ज़ीरो लगी हुई नहीं, तो इसका मतलब अब आपने जो ज़ीरो वाला 180 वाला फिगर है उसको ऊपर रखना है, जैसे यहाँ पे हमने रखा है। समटाइम कंफ्यूजिंग हो जाता है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2 है 11/5 इंटू पाई। तो आपने इसका सोल्यूशन करना है, तो 11/5 पाई है, तो अब हमने क्या करना है, 180 ओवर पाई, और ये पाई हमेशा पाई से कैंसिल हो जाएगा। 11 मल्टीप्लाई बाय 180, 11 मल्टीप्लाई बाय 180, इसका आंसर जो आया है उसको आपने डिवाइड कर देना है 5 से। तो ये हमारे पास 396 डिग्री आ जाएगा, 396 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये 9 है। उसके बाद क्वेश्चन 5 के पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 पार्ट नंबर 5 पार्ट 3 है हमारे पास 7π/6। तो ये आ जाएगा 7π/6 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 7 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और उसके बाद 6 पे डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास 21 डिग्री आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में हमने क्या किया है, हमारे पास रेडियन में दिया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। रेडियन में हमें पास क्वेश्चन दिया हुआ था तो हम उसको किस में लेके गए हैं, डिग्रीज़ में लेके गए। उम्मीद करते हैं आपको इसकी अच्छी तरीके से समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ सेक्टर इफ़। तो हमने आर्क लेंथ मालूम करनी है, एल मालूम करना है और उसके साथ सेक्टर का एरिया मालूम करना है। तो देखते हैं, आए चले। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड आर्क लेंथ, पहले नंबर पे हमने ये मालूम करनी है, प्लस क्या मालूम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना है, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। एल हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, आर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा जो दिया हुआ है π/3 रेडियन दिया। अब इसका आपने ख्याल रखना, जब भी हम ये एल इज़ इक्वल टू आर थीटा वाले क्वेश्चन या एरिया सेक्टर वाले मालूम करने की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले हमारा जो थीटा है वो आपने रेडियन में हमेशा लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया हुआ तो ये हमारी गुड लक है। तो आर्क लेंथ का फार्मूला होता है एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो एल को ऐसे रहने दें, आर की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे 6 आ जाएगा और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, π/3, 3 1 3 3 2 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू पाई। तो यहाँ पे पाई की वैल्यू जो हम लेते हैं वो 3.124 वाली लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास 6.28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारे पास लेंथ आ गई, आर्क लेंथ ये हमने जो मालूम करनी थी, ठीक है। उसके बाद हमने एरिया मालूम करना है। तो एरिया जो सेक्टर होता है उसका, सर्कल के सेक्टर का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इसका प्रूफ भी हमने पिछली वीडियो में किया हुआ है, अगर आपने देखना हो तो ये आ जाएगा 1/2 आर का स्क्वायर क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर आ जाएगा और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, π/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 36 ओवर π/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और 2 1 2 2 1 2 और 2 8 16, तो ये आ जाएगा 18 π/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास लिखते हैं 18 डिवाइडेड बाय 3, तो वो 6 आ जाएगा, सॉरी 6 को हमने पाई से मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दबाते हैं और शिफ्ट लगा के पाई लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 18.84
84 और यहाँ पे इसका यूनिट आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। या एरिया होता है उसका यूनिट जो होता है वो स्क्वायर की फॉर्म में आता है, लेंथ का सिंपल आता है, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर था, 7 सेंटीमीटर आ गया, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। हमने एल मालूम करना है और उसके साथ एरिया मालूम करना है। यहाँ पे हमें आर की वैल्यू जो दी हुई है वो दी है 4.8/पाई सेंटीमीटर, और थीटा जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5π/6 रेडियन। तो यहाँ पे भी थीटा हमें कन्वर्ट करके दिया हुआ है, हमारी गुड लक है। तो सबसे पहले आर्क लेंथ मालूम करते हैं। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है L = R थीटा। तो L एज इट इज़ रहने दें, आर की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, ये आ जाएगा। और यहाँ पे थीटा की वैल्यू है वो पुट कर देते हैं 5π/6। तो पाई से पाई कैंसिल आ जाएगा। 5 को 4.8 से मल्टीप्लाई करा के 6 पे जब आप डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह अब हमने एरिया मालूम करना है, वो होता है 1/2 R² थीटा। 1/2 एज इट इज़, आर का स्क्वायर करेंगे तो 4.8/पाई का स्क्वायर आ जाएगा, और इसके साथ थीटा की वैल्यू क्या है 5π/6। तो इसको सॉल्व कर लें तो ये हम देख लेते हैं 4.8 उसका हमने स्क्वायर किया तो हमारे पास आएगा 23.0। ओके जी, तो 4.8 का स्क्वायर करेंगे तो 23.04 उसका आंसर आएगा, ठीक है। और उसके साथ हमारे पास जो है ये करके भी देख लेते हैं। तो 4.8 का स्क्वायर हमने करना है, ये स्क्वायर इसका होगा तो 23.04 आ गया, ठीक है। उसके बाद एक पाई इस पाई से कैंसिल हो जाएगी और नीचे एक पाई हमारे पास रह जाएगी। 23.04 को 5 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये जो आंसर है इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो आ जाएगा 115 और 115.2। उसको हमने 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 और पाई, तो हमने इसको 12 पाई पे अब डिवाइड करवाना है, डिवाइडेड बाय 12 इंटू पाई। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.05। 5 आ रहा है तो इस 5 को ख़त्म करेंगे तो इसको हम 6 कर सकते हैं, तो ये आंसर आ जाएगा 3.06। और ये सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं जी। इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज़ 60 डिग्री। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पहले नंबर पे जो बात बताई हुई वो थीटा बताया वो हमें दिया हुआ है 60 डिग्री है, ठीक है। एक एरिया का सेक्टर है उसका एंगल जो है 60 डिग्री है एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गया। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, हमने एरिया जो सेक्टर है वो हमने मालूम करना है, उसके साथ एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया टू द सर्कल रिप्रेजेंटेड। तो हमने टोटल एरिया के साथ इसकी जो परसेंटेज बनती है वो भी बतानी है, तो परसेंटेज भी आपने बतानी है, परसेंटेज जो एरिया की बनेगी वो भी बतानी है। तो यहाँ पे अब हमें अगर आप बात करें तो हमने एरिया मालूम करना है और एरिया की परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। उसके साथ अगर आप बात करें तो यहाँ पे थीटा में 60 डिग्री दिया हुआ, तो हमें थीटा पहले जो है इसको रेडियन में लेके आना पड़ेगा। तो ये 60 डिग्री दिया, डिग्री को ख़त्म करेंगे तो π/180 से हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये इससे क्या है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 6 2 12 6 3 18 तो π/3 रेडियन हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसको क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में हमारे पास थीटा डिग्री में नहीं रेडियन में हम लेके चलते हैं, इसलिए हमने थीटा को सबसे पहले कन्वर्ट किया। सिंपल आप फार्मूला पुट कर दें, एरिया का फार्मूला होता है 1/2 R² थीटा। तो ये 1/2 आ जाएगा, आर का स्क्वायर जो है वो 12 का स्क्वायर हो जाएगा और साथ में π/3 आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे गौर करें तो 12 का स्क्वायर होता है 144, साथ में पाई आ जाएगा और 3 2 6, तो 144 जी 144 डिवाइडेड बाय 6 इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 24 पाई, ठीक है। तो ये 24 पाई हमारे पास इसका आंसर आ रहा है जी, 24 पाई इसका आंसर आ गया। अब 24 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है पाई से, तो ये पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास वेट आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 12 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर वो हमारे पास 144 आ गया। उसको आपने पाई से मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बाय पाई, उसको पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद 6 को 3 2 6 6 से डिवाइड करवाना है, उसको डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास आ रहा है 75.399। रुके वेरीफाई कर लिया जी। तो 24 को पाई से मल्टीप्लाई करवाना है, 24 मल्टीप्लाई बाय पाई, तो वो हमारे पास 75.398 आ रहा है। तो हम इसको 75/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, राउंड ऑफ करके। यहाँ पे 9 है तो इसे पीछे वाला एक डिजिट बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास
75.4 हमारे पास आ जाएगा। वैसे हमने 2 डिजिट लेने होते हैं, तो अगर 2 लेंगे आखिरी 2, तो ये इससे बड़ा, तो ये बड़ा हो जाएगा, ये 10 बन जाएगा, 10 इधर जाएगा तो एक हासिल बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, तो ये आगे मतलब ये हमारे पास 75.4 जो है इसका एरिया आ जाएगा। अब हमने इसका आंसर मालूम करना है, तो परसेंटेज में मालूम करना है कि कितना एरिया है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, परसेंटेज अगर हमने फाइंड करनी कि ये कितनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल एरिया ऑफ सर्कल है उसको नीचे लिखेंगे, और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 करवा देंगे, और साथ परसेंटेज का सिंबल आ जाए। तो एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल आया है, आप ये भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। तो वो 24 मल्टीप्लाई बाय पाई आया, तो ये 24 इसके साथ पाई ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 24 है, उसके साथ पाई ले लिया, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लेते हैं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 24, आर की वैल्यू क्या थी हमारे पास 12, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। और जब आप साथ में मल्टीप्लाई बाय 100 करवाना है आपने, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100 करवाना है और साथ परसेंटेज लिखनी है, ठीक है। तो ये 24 डिवाइडेड बाय 144 करेंगे, सॉरी 12, 24 डिवाइडेड बाय 144, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.1666, 0.1666 ऐसे आ जाएगा। इसके साथ 100 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये हमारे पास 100 को मल्टीप्लाई करवाएं जी, मल्टीप्लाई में 100 करवाएंगे तो ये हमारे पास 16.66 बन जाएगा। तो ये 16.66 है, तो यहाँ पे 7 लिख लेते हैं और इसके साथ परसेंटेज आ जाएगी। तो जो टोटल सर्कल है, फॉर एग्जांपल अगर ये पूरा सर्कल है, तो इसके अंदर जो सेक्टर एरिया का सेक्टर है जो उसने मेजर किया वो कितने परसेंट है, 16.67% वो एरिया ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडेड एंगल एट पाई/8 रेडियन। तो हमने एक एरिया जो है परसेंटेज एरिया का मालूम करना है, एक एरिया है उसकी परसेंटेज हमने मालूम करनी है, जिसका सेक्टर के ऊपर जो एंगल बन रहा है ना वो पाई/8 बन रहा है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, थीटा हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज़ हमें दिया हुआ है पाई/8 रेडियन। अब रेडियन में दिया हो तो अब हम इसको मज़ीद कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको इसी तरह रहने दे देंगे। और हमने एरिया परसेंटेज मालूम करनी है, हमने वो परसेंटेज मालूम करनी है जो सेक्टर ने ये इस एंगल के ऊपर एरिया को कवर किया हुआ है। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता था, परसेंटेज का फार्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल और मल्टीप्लाई बाय 100 और साथ में परसेंटेज हम लगा देंगे। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है पाई/8, तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई आएगा तो ये बन जाएगा पाई/16, सॉरी तो पाई/16 आ जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 है और साथ में परसेंटेज है, पाई/8 एज इट इज़ आ गया। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 100 है और नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, पाई आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये पाई/16 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 100 साथ में परसेंटेज का सिंबल आ जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 100/16 और साथ में परसेंटेज आ रहे हैं। तो 100/16 करते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6.25, उसके साथ मल्टीप्लाई बाय 6.25 हमारे पास जो है एरिया हमारे पास बन रहा है, 6.25 साथ में परसेंटेज लगा लेंगे कि अगर हमारे पास एक सर्कल है उसके अंदर जो सेक्टर है, अगर उसके ऊपर जो एंगल है वो पाई/8 बन रहा है, तो जो सेक्टर ने एरिया कवर किया हुआ है पूरे सर्कल का वो कितना है, 6.25 उसने एरिया जो है कवर किया हुआ है सेक्टर ने, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हमारे पास दिया हुआ है आ सर्कुलर सेक्टर, रेडियस उसका कितना है, 12 है, ठीक है। एक सर्कुलर सेक्टर है हमारे पास, उसका रेडियस हमारे पास 12 है एंड हैज़ एंगल ऑफ 150 डिग्री, और उसका जो एंगल है वो 150 डिग्री। पहले इतनी चीज़ों को लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें दिया हुआ है रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 150 डिग्री। तो इसको कन्वर्ट भी कर लेते हैं, 150 को पाई/180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये आ जाएगा। इसको फर्दर अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें
तो ये हमारे पास, इसको काटें ज़रा, कितने पे कटता है, तो ये हमारे पास 3 पे काट रहा है, 3 5 15 और 3 6 18, तो 5 पाई/6 हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमने रेडियन में लेना होता है तो इसलिए हम इसको रेडियन में लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अ सर्कुलर सेक्टर रेडियस आर ये है और एंगल ये है। दिस सेक्टर इज़ कट आउट एंड देन बेंट फ्रॉम अ कॉन, फॉर्म अ कॉन। तो वो जो सेक्टर ये बनता है उसका जो हमारे पास सेक्टर जो भी आएगा इसका, उसकी जो लेंथ आएगी, उसके बाद उसको उसने क्या किया, बेंड करके एक कोन बना दिया। तो व्हाट इज़ द स्लाइंट हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। तो हमने दो चीज़ें बनानी है, एक तो वो जो कोन बनेगी उसकी स्लैंट हाइट जो है वो बतानी है, और उसके साथ रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन वो हमने बताना है कि कोन का जो रेडियस है वो हमारे पास कितना होगा और उसकी जो हाइट है वो हमारे पास कितनी होगी। ठीक है, तो अगर आप थोड़े से इस क्वेश्चन को समझें कि ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ये एक सर्कल है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह का एक सर्कल है। ठीक है, ये हमारे पास उसका सेक्टर था। ठीक है, जिसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके साथ जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास कितना बन रहा है, 5 पाई/6 का बन रहा है। ठीक है, एंगल जो है वो 5 पाई/6 का बन रहा है और रेडियस उसका ये है। तो अब अगर आप इसको काट लें सर्कल में से, तो ये सर्कल में से अगर आपने काट लिया तो इसको पकड़ के आपने ऐसे बेंड करना है, कैसे, जैसे कोन सी बनाते हैं, गोल सी कोन बनाएगी। तो वो जो कोन बनेगी उसका जो हमारे पास हाइट है, वो जो उसकी मतलब उसकी जो हाइट है, उसकी जो लेंथ है हाइट की, जो सर्कल ऐसे लंबी कोन आपने काटी हुई है, इसको जब आप गोल भी कर लेंगे तो पेज की लेंथ तो उतनी रहनी है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसकी जो सबसे पहला सवाल है ना, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो बेसिकली क्या होगी, वो सर्कल का जितना रेडियस था ना उतनी ही उसकी स्लैंट हाइट होगी, ये 12 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। दूसरा तरीका जो हमने मालूम करना है, वो हमने जो कोन बनी है ना उसका रेडियस मालूम करना है, रेडियस ऑफ कोन, ये हमने मालूम करना है, कोन का जो रेडियस है। ठीक है, तो इसको मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो कोन की आर्क लेंथ यहाँ पे बन रही है वो हमें मालूम होना ज़रूरी है। ठीक है, वो हम कैसे मालूम करेंगे, अगर हमारे पास आर दिया हो, रेडियस दिया हो और थीटा दिया हो। आर क्या है, 12 सेंटीमीटर, थीटा क्या है, 5 पाई/6। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा आप यूज़ करेंगे और आपके पास लेंथ आ जाएगी। एल इज़ इक्वल टू क्या बनेगा, आर की जगह पे 12 और ये आ जाएगा 5 पाई/6। इनको सॉल्व कर लें, 6 6 6 2 12, तो ये 10 पाई हमारे पास उस आर की जो है लेंथ आ जाएगी। अब यहाँ पे एक फार्मूला उन्होंने हमें हिंट के तौर पे दिया हुआ है कि जो आर्क लेंथ होती है ना किसी भी सेक्टर की एरिया के अंदर, ये उस क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो आर्क लेंथ होती है ना सेक्टर की, वो सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन के इक्वल होती है। तो जब आपने ये कोन है इसको पकड़ा है और इसको मोड़ा है तो वो बेसिकली कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी इसकी, ऐसे। और यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो आर्क लेंथ होती है ऑफ कोन, वो बेसिकली किसके इक्वल होती है, वो कोन की सर्कमफेरेंस के इक्वल होती है, कि इसकी सर्कमफेरेंस के इक्वल होती है। और ये बेसिकली क्या बन रहा है हमारे पास, ये किसके इक्वल होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। तो अगर आप इसकी सर्कमफेरेंस ऑफ कोन की देखें तो ये बेसिकली हमारे पास एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। तो ये कंप्लीट सर्कल की जो हमारे पास लेंथ होती है वो क्या होती है, वो 2 पाई/r होती है। तो यहाँ पे हम 2 पाई/r लिख लेते हैं। अब यहाँ पे हम कोन की फॉर्म में ले रहे हैं तो इसके ऊपर r प्राइम लिख लेंगे। ये जो पूरा गोल रोटेशन एक बन रही है, जो कंप्लीट रोटेशन होती है एक सर्कल की कितने की होती है, 2 पाई/r की। ये कोन थी तो हमने इसको सर्कल ही बना लिया, तो ये 2 पाई/r प्राइम आ जाएगा। आर्क लेंथ ऑफ कोन आपने अभी मालूम की है, लेंथ उसकी कितनी, आर्क लेंथ उसकी कोन की 10 पाई है। तो यहाँ पे 10 पाई पुट कर देते हैं। ठीक है, तो 10 पाई पुट कर दिए। यहाँ पे अब इसको सिंपली हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से अगर आप इसको गौर करें तो 10 पाई सॉरी आना था 10 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 5 10, तो आर प्राइम ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो रेडियस है, जो रेडियस ऑफ हमारे पास जो कोन का रेडियस बनेगा, ठीक है, उसकी बेस के ऊपर जो है उसका रेडियस ऑफ बेस जो उसकी कोन की बनेगी वो हमारे पास कितने बनेगी, 5 सेंटीमीटर की बनेगी। ठीक है, हमने सिर्फ ये लिंक यूज़ किया है। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर जो होती है वो सर्कमफेरेंस ऑफ कोन के इक्वल होती है, और सर्कमफेरेंस कोन किसके इक्वल होती है, 2 पाई/r के इक्वल। यहाँ पे ये आर्क लेंथ हमने 10 पाई मालूम किया तो हमारे पास r प्राइम आ जाएगा, और उसको हमने बेस ऑफ द कोन का नाम दिया, रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन का नाम दिया। तो ये साथ में उन्होंने फिगर बना के भी दी हुई। ठीक है, पहले हमने एल मालूम किया, एल मालूम करके हमारे पास उसकी लेंथ आ गई। उसके बाद आर्क लेंथ को किसके इक्वल पुट किया, सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन के इक्वल
2 पाई r के इक्वल पुट किया और इनको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास 6.1 का सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह उसको पूछिएगा, हम उसको ज़रूर क्लियर करेंगे। अगर आप चैनल पे हैं नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।